3 दिन के जीवन विद्या परिचय शिविर का अभी ये आखिरी सत्र है ना। 3 दिन कहने को है, मूलतः हमको 2.5 दिन के आसपास मिले हैं, है ना। और लगभग 12 से 13 घंटे का कुल सत्र हुआ है। 12 से 13 घंटे के अंदर इस अद्भुत दर्शन की पूरी बात को रखना अपने आप में एक चुनौती थी, है ना। ये जो अनुसंधान बाबा जी ने किया है, इसको हमने कहा, एक शब्द है अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है उस बात को मानव परंपरा के सामने रखना जो अभी तक अस्तित्व में तो थी लेकिन मानव परंपरा के संज्ञान में नहीं थी, उसकी समझ में नहीं थी। तो इस पूरी यात्रा को बाबा जी ने जैसा समझा, उस समझ को, उस समझदारी को पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त किया। उस ईमानदारी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। ऐसे व्यक्त किया कि हमको समझ में आ जाए। हाँ, उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी, मन लगाना पड़ेगा। मन लगाना मतलब ध्यान से सुनना पड़ेगा। शब्दों के निश्चित अर्थ दिए, उन निश्चित अर्थ के साथ ही सुनना पड़ेगा, ये शर्त है। अगर आप शब्दों के अर्थ के साथ जो मनमानी अर्थ अभी तक हमको पता है उन्हीं के साथ अगर सुनने का प्रयास करेंगे तो ये बात आप तक पहुंचेगी नहीं। घालमेल मिक्सिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। हर शब्द का एक निश्चित अर्थ दिया। तो बाबा जी जो भी बात की, अनुसंधान के माध्यम से बाबा जी ने अपनी समझ को हमारे सामने रखा। तो हर शब्द का एक निश्चित अर्थ दिया, निश्चित अर्थ दिया। इसको बोल रहे हैं परिभाषा दिया। तो बाबा जी जो बोल रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी बात थी, सत्य अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, उसको उन्होंने कहा सत्य व्यक्त है, वचनीय है, लेकिन भाषा विधि से नहीं। शब्द जो हैं भाषा हैं, निश्चित अर्थ विधि से अर्थात परिभाषा विधि से सत्य व्यक्त है। तो जो अध्येता इस सत्य की खोज में हैं, जो सत्य को पाना चाहते हैं, उसको पा सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन चलना किस विधि से है? परिभाषा विधि से। तो बाबा जी ने जो एक सबसे पहली पुस्तक लिखी है परिभाषा संहिता, पतली सी पुस्तक है सबसे, है ना। बहुत मोटी पुस्तक है नहीं, हम लोगों ने तो बहुत मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, पतली सी है। जो भी शब्द हैं यहाँ पर यदि स्वभाव कह रहे हैं तो उसका एक निश्चित अर्थ है, धर्म कह रहे हैं तो उसका एक निश्चित अर्थ है। तो भाषा विधि से सुनने जाते हैं तो ये दर्शन बहुत कठिन लगता है, लेकिन अगर एक बार हमने मन बनाया कि हमको परिभाषा विधि से सुनना है, तो जो ये मन बनाता है उसको ये दर्शन सरल लगता है। आपको ये आश्चर्य लगता होगा कि मैं इतने सारे शब्द ऐसे कैसे लिख देती हूँ। मैं इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि मैं इस विधि से सुनती हूँ, इसी विधि से बोलती हूँ, इसी विधि से बोलती हूँ, इसलिए हर एक शब्द बिल्कुल मेरे लिए एक निश्चित अर्थ है उसका, तो मैं बोल पाती हूँ। और हमको कठिन इसलिए लगता है क्योंकि अभी हम यहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जानने के लिए भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मन को मनाना है, मन बनाना है, मन लगाना है, मन को मनाना है, बनाना है, लगाना है, मन लगाना है, ध्यान से सुनना। ये है ध्यान से सुनना। यहाँ पर ध्यान को रखना और ध्यान के लिए कान को रखना। यही कान रहे, यही ध्यान रहे, ठीक है। कान तो देखिए यहीं पर है, लेकिन ध्यान कहीं कहीं है ना। तो ध्यान जहाँ है वहीं पर, वहीं से सुनाई पड़ेगा। तो मन को मनाना है, मन को लगाना है। और इस पूरी बात को, ये जो अनुसंधान है बाबा जी ने, परमाणु व्यवस्था की एक इकाई, व्यवस्था की इकाई, इसका अध्ययन किया। परमाणु के 2 स्वरूप, जड़ और चैतन्य। चैतन्य परमाणु को क्या कहा? गठन पूर्ण। इसी का दूसरा नाम दिया जीवन। और यही परमाणु की ताकत है, ये जो जीवन परमाणु है, इसी की एक ताकत है
या इसकी भागीदारी है, इसके माध्यम से सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। प्रमाणित कैसे होता है? सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। सह अस्तित्व नित्य प्रगटनशील है। इसको समझने वाला कौन है? तो इसको समझने वाला है ये जीवन। किसके माध्यम से? शरीर के माध्यम से। शरीर क्या है? साधन। आप ये सोचो जीवन में ऐसे ही ये ज्ञान हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। तो ज्ञान जो है वो किसको होता है? ज्ञान होता है मानव को। ज्ञान होता है मानव को। इसलिए ज्ञानावस्था की इकाई क्या है? मानव। ज्ञान को समझने वाला, समझाने वाला, दोनों काम शरीर के साथ है, शरीर के बिना नहीं है। ठीक है? तो मानव ज्ञान को समझने वाला, व्यक्त करने वाला इकाई है, और ये जो समझता है उसको व्यक्त करता है अपने आचरण के माध्यम से। अनुसंधान में परमाणु में सबसे पहला जो अनुसंधान, जो मानव जाति के ध्यान में अभी तक बात नहीं आई थी, 3 चीज़ों का अनुसंधान बाबा जी ने किया, या उसको मानव परंपरा को बताया, मानव परंपरा को दिया। पहला है गठन पूर्णता। गठन पूर्णता मतलब इसी को कहा जीवन 61 अंश का परमाणु। जीवन के जो बल हैं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, इन सभी का प्रयोजन है। इन पांचों के साथ मानव जो है दृष्टा पद में है। शरीर के साथ है ना, शरीर भी है, इसके साथ मानव जो है दृष्टा पद में है। दृष्टा पद में मानव इसको जो समझ है उसको प्रमाणित करता है। ईमानदारी, समझदारी जो आई उसको ईमानदारी पूर्वक व्यक्त करता है, और जैसा समझा है अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए, उसको और बढ़िया करने के लिए लगता है, उसी को कह रहे हैं सही कार्य व्यवहार। किसी का दिल ना दुखाना, इसको नहीं कह रहे। दिल तो नहीं दुखाएंगे ना वो तो उसमें समाया हुआ है, लेकिन इस यहाँ पर उससे बड़ी बात को व्यवहार कह रहे हैं। तो कल दक्षा बहन जो आपने प्रश्न रखा था गोविंद भाई जी के माध्यम से कि सही कार्य व्यवहार क्या है, उसकी समझ के लिए अध्ययन है। मैं आपको थोड़ा लेकिन आज खोलूँगी इस चीज़ को अभी इस आखिरी सत्र में। तो इस तरीके से दृष्टा पद में है और कर्ता पद में भी मानव है। दृष्टा मतलब देखने वाला, समझने वाला। इस अस्तित्व को देखने वाला, समझने वाला कौन है? मानव। और समझ करके करने वाला कौन है? मानव। और समझ करके जब किया और जैसा अपेक्षा था वैसा फल आया, इसलिए भोक्ता पद में भी कौन है? तो भोक्ता पद में भी मानव है। सहअस्तित्ववाद का प्रतिपादन। दृष्टा, कर्ता, भोक्ता तीनों कौन है? मानव। ज्ञानावस्था की इकाई। भोक्ता पद में 2 ही चीज़ें मानव भोगता है, या तो सुख या तो दुख। यदि सही समझ है तो समझ के अनुसार किया, जैसा अपेक्षित था वैसा फल परिणाम आया, इसी को कहा सुख। जैसा सोचा था, करके देखा, वैसा परिणाम नहीं आया, इसी का नाम है दुख। दुख मानव को स्वीकार नहीं है। तो दुख मानव को स्वीकार नहीं है तो पुनः सुख के लिए शोध है। सुख के लिए शोध है, इसलिए हर मानव शोधार्थी है। किसका? सुख का शोधार्थी। सुख का शोधार्थी। हर मानव सुख का शोधार्थी है, इसलिए प्रत्येक मानव जिज्ञासु है। जिज्ञासु का अर्थ है समझने के लिए तत्पर। मैं आपकी बात को इसलिए सुनूं ताकि मैं समझ जाऊं। समझने के लिए तत्पर है। सिर्फ संयोग किस बात का हो जाए? पूर्ण समाधान का।
समाधान पूर्ण नहीं होता, पूर्ण समाधान जैसा कुछ नहीं होता। समाधान मतलब पूर्ण। ये संयोग होता है तो अपने आप बात बनती है। मानव में जो शिक्षा है पूरी होती है और बालक संस्कारित होता है। संस्कार मतलब पूर्ण और सही समझ, उसी के लिए शिक्षा। तो अगला प्रतिपादन है गठन पूर्णता के अनंतर। ये जो शोध है, मानव का जो शोध है, किसका? सुख। सुख कैसा? निरंतर सुख। निरंतर सुख मतलब अंतर विरोध से मुक्ति हो जाए। तो ये निरंतर सुख का जो शोध है वो पूरा होता है एक और पूर्णता के स्वरूप में, जिसको कहा क्रिया पूर्णता। क्रिया पूर्णता, इसी को बोला मन लगाया, वृत्ति से तुलन पूर्वक न्याय धर्म सत्य की दृष्टि खुली और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से हमने पूरे अस्तित्व को देखा। तो रूप गुण के साथ स्वभाव धर्म का अध्ययन किया और इस प्रकार सार्वभौमिक सत्यों को बुद्धि ने स्वीकार किया। बुद्धि में जब पूरे अस्तित्व का अध्ययन हुआ तो इस प्रकार बुद्धि में बोध हुआ और इस बोध की तृप्ति के साथ ही तुरंत उसी क्षण आत्मा में अनुभव हुआ। आत्मा में अनुभव हुआ। आत्मा में जिस क्षण अनुभव हुआ इसी को कहा क्रिया पूर्णता। और अनुभव मतलब सही समझ आ गई, तो सही समझ के बाद निश्चित आचरण के स्वरूप को मानव ने प्रस्तुत किया और इस प्रकार पूरा संसार जो है सज गया। तो अगली उसके बाद पूर्णता है जिसको कह रहे हैं आचरण पूर्णता। निश्चित आचरण पूर्वक आचरण पूर्णता। तो जैसे एक परमाणु अंश अकेला कहीं नहीं है, हमेशा वो किसी न किसी व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। तो जिस क्षण अनुभव हुआ, अनुभव होते ही मानव को ये समझ में आता है जैसे परमाणु अंश अकेला नहीं है, उसका आचरण प्रस्तुत होता है कहाँ? परिवार में। तो क्रिया पूर्णता के फलन में जो सबसे पहली इकाई सजती है या मानव का जो आचरण आता है, दिखाई पड़ता है, वो कैसा दिखाई पड़ता है? परिवार मानव के रूप में। ये जो इकाई है, मानवों के परिवार के स्थान पर परिवार मानव आ जाता है। एक ऐसा मानव जो परिवार में अपनी जिम्मेदारी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो मध्यस्थ दर्शन का प्रतिपादन है परिवार मानवों में, ज्ञानावस्था की इकाई में परिवार व्यवस्था की मूलभूत इकाई है। और ये बिंदु जब मुझे पता चला पहली बार तो मैं ये सोच करके एकदम आश्चर्य में पड़ गई कि परिवार व्यवस्था की मूलभूत इकाई, ये तो हमको कभी पता ही नहीं था। इससे पहले इसको हमने पहली बार सुना और ये सुनते ही हमको स्वीकार हो गया। और मैं ये सोच रही थी कि इतने तरीक़ों से, मतलब भौतिकवाद और आदर्शवाद ने न जाने कितने तरीक़ों से, है ना, बहुत मतलब सुविधाओं में सुख है और ये सब हमने सुनते रहे और उसके बाद है ना मोक्ष आपके लिए आवश्यक है और हम ये भी सुनते रहे, लेकिन फिर भी परिवार टूटे नहीं। देखिए ना, ये अद्भुत है अपने आप में। मतलब आदमी में जो नैसर्गिक बात है, जो एक प्राकृतिक रूप से जो उसके अंदर है, परिवार टूटना किसी को स्वीकार नहीं है। परिवार से अलग थलग पड़ना किसी को स्वीकार नहीं है। हम इसको अच्छा मानते ही नहीं हैं, हमको अच्छा लगता ही नहीं है। तो परिवार टूटे नहीं, जबकि इतना प्रीचिंग करते रहे लोग। तो मैंने इससे पहले के सत्र में कहा था आदमी आदेश और उपदेश विधि से नियंत्रित नहीं है। आदमी के पास उसका जीपीएस है। कितना भी कुछ हुआ, हम अपने परिवार में बने रहना चाहते हैं। कोई अपने परिवार से निकल करके किसी कार्यक्रम के लिए कहीं गया तो भी उन्होंने कोई संस्था और परिवार जैसा ही कोई चीज़ बना लिया। आदमी संबंध से मुक्त होता ही नहीं है। आदमी परिवार से मुक्त होता ही नहीं है। तो परिवार व्यवस्था की मूलभूत इकाई है और इस तरीके से समझ में आने के फलस्वरूप जब हम आगे और लोगों को समझाते
ये सभी परिवार सज गए, है ना। ये परिवार, इस परिवार में और भी सदस्य हैं, है ना। ये सब सज गए, तो इस प्रकार क्या सज जाता है, तो सज जाता है अखंड मानव समाज। सभी मानव परिवार के रूप में सज जाते हैं। इस अखंड मानव समाज का सज जाना ही, यह अखंड मानव समाज जब धरती के साथ जीता है तो अपने आप स्वयं स्फूर्त विधि से सार्वभौम व्यवस्था सुनिश्चित होती है, करता नहीं है, होती है, ये होता है। इसीलिए कह रहे क्रिया पूर्णता के बाद आचरण पूर्णता प्रमाण की ओर गति है। तो ये होती है, और इसी को कहा धरती स्वर्ग और मानव, अखंड समाज को कहा मानव देवता, और इस पूरे को कहा वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन ये ध्यान रहे, इसी को कहा उबंटू, इसी को कहा, अलग अलग तरीके से बड़े नाम दिए गए हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये अभी तक हमारे पास सदा सदा से मानव की ये चिरकालीन कामना है, कामना कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हमारे पास इसके लिए कार्यक्रम नहीं था। श्रद्धेय श्री ए नागराज जी ने इसका कार्यक्रम बताया है, जिसको कहा है 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। दक्षा बहन, पूरा कार्यक्रम है। आपका मन है तो बताएंगे, क्योंकि मन को तो लगाना पड़ेगा ना, मन लगाए बिना तो नहीं बता पाएंगे। तो पूरा कार्यक्रम है 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। अस्तित्व में क्या डिज़ाइन है, आदमी के देवता होने का, धरती के स्वर्ग होने का। स्वर्ग की कल्पना रही, कामना रही, कार्यक्रम नहीं रहा। कार्यक्रम है, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद कार्यक्रम देता है, विधि बताता है कि ये ऐसे होगा, ये समझने से होगा, इसको समझना है। इसके लिए एक छोटी सी पुस्तक है, 200-300 पन्नों की पुस्तक है ये। इतना सहज है इसको समझना। मुझे कभी कभी ये आश्चर्य होता है, इतनी सामान्य सी बातें लोगों को, या छोड़िए मुझे कैसे नहीं समझ में आती। तो फिर उत्तर आता है कि समझना परस्परता में होता है। आदमी किसी किताब से नहीं समझता, आदमी किसी की परस्परता में समझता है। आज सुबह मैंने ढोकले वाला एग्जाम्पल दिया ना, आज आप नहीं थे सुबह में। ढोकला बनाती थी, उसमें ढक्कन लगा देती थी और ढोकला कभी फूले ना, जब तक मैंने किसी को देख नहीं लिया कि ढोकला स्टीम कैसे किया जाता है। वो क्षण था मेरा रियलाइजेशन का कि आदमी परस्परता में सीखता है। उस क्षण स्वीकार हो गया कि कोई गुरु जीवन में होना चाहिए। समाधानित मानव ही समाधान को संप्रेषित कर सकता है, अन्यथा होता नहीं। ठीक है, बढ़िया। पॉज कर लें, इसका फ़ोटो खींच लीजिए, मैं अगली बात को रख दूँ। तो आज सुबह से हम लोग जितनी बात किए, हमने अभी व्यापक को समझा, व्यापक के बाद परमाणु में विकास को देखा, और एक और बात को समझा, गठन पूर्णता को। पूर्ण में गर्भित होने के कारण इकाइयाँ पूर्णता की तरफ गतित हैं। तो गठन पूर्णता के अनंतर मतलब बाद में क्रिया पूर्णता, और क्रिया पूर्णता के अनंतर आचरण पूर्णता। इसको कहा विकास। परमाणु में ही विकास की यात्रा है, विकास। और इसके बाद इसको कहा जागृति क्रम, जागृति। तो जो मैंने ऊपर बात लिखी थी ना, अस्तित्व में विकास क्रम है, सभी परमाणु जो हैं विकास क्रम में है, और क्रम से ये सज गए, स्थिरता की तरफ गति थे। तो कुछ जो परमाणु हैं उन्होंने आपस में बॉन्ड बना करके स्थिर हो गए, और बाकी ये जो गठनपूर्ण परमाणु था, जिसको हमने कहा जीवन, विकास मतलब जीवन, जीवन परमाणु का बन जाना,
ये परमाणु में आगे गुणात्मक परिवर्तन होता है। कल जो हमने सुबह के सत्र में चर्चा करी, गुणात्मक परिवर्तन होने के कारण क्रिया पूर्णता और पुनः उसके आगे आचरण पूर्णता, इस तरीके से इस धरती पर व्यवस्था का प्रमाण आता है, इस धरती पर सह अस्तित्व का प्रमाण आता है। ठीक है, और व्यवस्था का पूरा कार्यक्रम मैंने आपको बताया, 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। इसमें थोड़ी सी बात और जोड़ देती हूँ, है ना, हालांकि ये सब बहुत आगे के सत्रों में बातें आती हैं, पर आपको बता दूँ कितना डीप और कितना बेसिक चीज़ है ये, है ना। तो मानव में जब हम देखते हैं ना, तो कुल 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं। इसके अलावा मानव का ये डिज़ाइन ही नहीं, इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता। 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं। तो पहला है शिक्षा संस्कार। बालक है भाई, वो जिज्ञासु है, जब तक उसको पूर्ण और सही समझ मिल ना जाए। संस्कार मतलब पूर्ण और सही समझ। आदेश उपदेश विधि से चलेगा नहीं, किसी का नहीं चला है, आज तक नहीं चला है। उसके बाद अगली चीज़ है न्याय सुरक्षा। न्याय का मतलब ये नहीं है बराबर बराबर वस्तुएं बट जाएं। न्याय का मतलब है अखंड समाज मानसिकता, और सुरक्षा का मतलब है सार्वभौम व्यवस्था। ये धरती पर चारों अवस्थाएं सदा सदा बनी रहें, इस बनी रहने के लिए जो समझ है उसके फलस्वरूप ही ऐसा होगा। न्याय का मतलब है युद्ध मुक्त संसार, विरोध मुक्त संसार, इसको कहा न्याय। तभी न्याय संभव है। लड़ाई झगड़े में तो फिर फैसले होंगे, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, और वो लड़ाइयाँ क्रमशः चलती रहेंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही हैं भाई, अन्यथा हम न्याय को इंश्योर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक काम और करता है मानव, समझदार हो गया, अखंड मानव समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित करने के साथ क्या करता है, ऐसा समझदार मानव प्रकृति पर श्रम का नियोजन करता है और उत्पादन करता है। समझ से पहले बाबा जी कह रहे तुम बेटा ठीक से उत्पादन नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के प्रभाव में काम करोगे। सारा ऑर्गेनिक उत्पादन करके प्लास्टिक में बेचना तुम्हारी बाधा है, वो बनी ही रहेगी। इसी प्रकार अनेकों बाधाएं बनी रहेंगी। ठीक है, उत्पादन कार्य। उसके बाद अगली चीज़ मानव क्या करता है, तो विनिमय कोष। कोष का मतलब है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। जैसे हम 50 किलो गेहूं ला करके रख लेते हैं, साल भर उससे यूज़ करते हैं, कोष। तो मानव में कोष व्यवस्था, विनिमय व्यवस्था। व्यापार जो है मानव को स्वीकार नहीं है। व्यापार में हर एक पक्ष का शोषण, हर एक पक्ष को, हर व्यापारी को शोषण करना आवश्यक है, तभी तो अपना घर चलाएगा। बाबा जी कह रहे अस्तित्व में डिज़ाइन नहीं है। अस्तित्व में डिज़ाइन है विनिमय और कोष का। अस्तित्व में फ्री फ्लो है मैटर भाई। जो पर्वत है, मैंने बताया था ना, जब पानी बरसता है तो कोष के रूप में हिमालय पर हिम जमा हो जाती है, और जब सूरज तप्त होता है तो नदियों में पानी का विनिमय हो जाता है, पूरा संसार पीता है। इसको कह रहे हैं विनिमय कोष। ये व्यवस्था का एक स्वरूप है। आदमी के बीच में कैसे होगा वो भी उसको बताया है इस पूरी किताब में, विनिमय कोष। और आखिरी चीज़ बाबा जी कह रहे हैं, तो बेटा ये सब होने के बाद स्वास्थ्य संयम। और स्वास्थ्य संयम करना नहीं है, स्वास्थ्य संयम उपलब्धि है। किस बात की, कि तुम सही समझे थे। नैसर्गिक विधि से शरीर का स्वास्थ्य सुनिश्चित ही रहता है, समझने भर की देर है। और संयम का मतलब है मनः स्वस्थता। संयम का मतलब है मानसिक रूप से समाधान को पा जाना। इसका मतलब है भेदकारी जो मानसिकता है, भेदकारी मानसिकता से मुक्ति। ये जब होगा तो जीना कैसा होगा, उत्सव पूर्वक, स्वर्ग सरीखा।
मानव देवता, ये है। कठिन नहीं है, सुपर डुपर आसान है। मैंने जितना भी आज तक पढ़ाई करी है, सबसे आसान मुझे ये चीज़ लगती है। और मुझे हमेशा ये हैरानी होती, मेरे को ये चीज़ कभी खुद क्यों नहीं चमकी। फिर याद आता है ये परस्परता में चमकती है। फिर याद आता है कि ये अध्ययन की विधि है, क्योंकि मैं ज्ञानावस्था की इकाई हूँ। मैं वातावरण से नियंत्रित हूँ। मेरे लिए मेरे मित्र, मेरे गुरु, मेरे वरिष्ठ, मेरे भाई बहन सब संयोगी हैं, क्योंकि हर संबंध पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। पूर्णता के अर्थ में जहाँ अनुबंध है, उन संबंधों को पहचाना जाए, उनके साथ जिया जाए। ठीक है, अब इसमें मैं आगे नहीं बोलूँगी। मेरा तो मन करता है मैं इसी को पढ़ाती रहूँ, क्योंकि मुझे लगता है यही तो करना है ना। लेकिन ये करना है के लिए आगे अभी परिचय शिविर है। आप लोगों से पूछिए, इतनी बात तो शायद ही कभी कोई 2.5 दिन के परिचय शिविर में तो संभावना ही नहीं इसको रखने की, लेकिन रख दिया क्योंकि मेरे से रुका ही नहीं जाता। तो देखें, विकास क्रम, विकास, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। और अब आपको बताती हूँ मैं कुछ और बात आगे, ये सुंदर बात, मूल्य, जिसको बोलते हैं वैल्यूज़। हम चाहते हैं मूल्यों में जीना, वैल्यूज़ के साथ जीना, बच्चे में वैल्यूज़ डालना चाहते हैं। ओके, जो लोग इसको रिकॉर्डेड सुन रहे हैं उनके लिए ये सत्र पिछला कुछ थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर रख रही हूँ, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी आधा घंटा रख लिया है। मैं थोड़ा सा क्विकली जाऊँगी यहाँ पर। ऐसी बात हुई पिछले आधे घंटे में कि मूल्य बराबर मौलिकता। प्रत्येक इकाई की कुछ मौलिकता है। मौलिकता से आशय है हर इकाई अपने अर्थ के साथ है, अर्थात अपने प्रयोजन के साथ है, योजित है, जुड़ी हुई है, अनुक्रम एक से एक जुड़ा हुआ है। किस स्वरूप में? उपयोगिता पूरकता के स्वरूप में, समाधान समृद्धि स्वरूप में ये जुड़ा हुआ है ना। तो फिर मैंने कहा ये कैसे प्रमाणित होता है? तो जो मानव है, मानव की परस्परता तक है ना, मानव चैतन्य और शरीर, इसका संयुक्त साकार रूप है। जो चैतन्य है उसको कहा जीवन, जीवन परमाणु, उसको हमने देखा। जीवन में 4 मूल्य हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद और मन और वृत्ति की जो परस्पर निर्विरोधिता है। मन जब वृत्ति में समर्पित होता है इसे कहा सुख, वृत्ति जब चित्त में समर्पित होता है तो इसे कहा शांति, चित्त जब बुद्धि में समर्पित होता है इसे कहा संतोष, और बुद्धि जब आत्मा में समर्पित होती तो इसे कहा आनंद। और आत्मा जो है सहअस्तित्व को अनुभव करती है, सहअस्तित्व में अनुभूत होती है, तो इसके फलस्वरूप सहअस्तित्व को प्रमाणित करती है। इसी को कहा परमानंद, इसी को कहा निरंतर सुख। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद की निरंतरता बराबर निरंतर सुख। यही मानव धर्म है। मानव का धर्म निरंतर सुख, निरंतर सुख की प्यास है मानव में। और ये जो निरंतर सुख की प्यास जीवन में है, ये मानव शरीर के साथ ही इसको पा सकता है। ये मानव मूल्यों के रूप में दिखाई पड़ती है। मानव में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा स्वभाव है। मानव रूप में ये स्वभाव है। और इससे पहले हमने अमानव रूप में देखा, दीनता, हीनता, क्रूरता स्वभाव रहता है, जीव चेतना में ये रहता है। तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हेतु, गुण मतलब परस्परता में प्रभाव। अब जब ये स्वभाव है ना, देखो धर्म का मतलब होता है होना, मतलब उपयोगिता, मतलब समाधान स्वरूप, और स्वभाव का मतलब होता है रहना, पूरकता, है ना। तो ये पूरकता कैसे होती है ना, मानव का होना ये है, रहना ये है, कि होती कैसे परस्परता में, गुण दिखता कैसे है? तो ऐसे दिखता है 9 स्थापित मूल्य हैं, 9 शिष्ट मूल्य हैं। तो मैंने इसमें कृतज्ञता को समझाया था कि कृतज्ञता की निरंतरता अभी क्यों नहीं रहती, अभी इस पार्ट को स्किप कर रही हूँ। तो स्थापित मूल्य हैं कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान और स्नेह। ये सभी शिष्ट मूल्यों के माध्यम से, मतलब परस्परता में, ये भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार के माध्यम से व्यक्त होते हैं, हमें पता चलता है।
तो कृतज्ञता का शिष्ट मूल्य सौम्यता, गौरव का सरलता, श्रद्धा का पूज्यता, प्रेम का अनन्यता, विश्वास का सौजन्यता और इस तरीके से आगे। कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा और प्रेम, यहाँ तक है क्रियापूर्णता, और क्रियापूर्णता के अनंतर आचरण पूर्णता अर्थात प्रमाणित करना। तो प्रमाणित करने के क्रम में ये सारे के सारे मूल्य प्रकट होते हैं। प्रकट होने का मतलब है ऑटोमेटिक होना, यह आपको करना नहीं है, समझ में आने से आचरण स्वयं स्फूर्त है। तो कृतज्ञता होती है तो सौम्यता प्रकट हो जाती है, हमको करना नहीं है। हम भले कितना मतलब कोशिश करें सौम्य फेस बनाने की, लेकिन यदि कृतज्ञता नहीं है तो वो झलक जाता है। तो जीवन जीवन को देख पाता है, मानव मानव के भीतर झांक पाता है, मानव दृष्टापद में देख लेता है, उसको दिखाई पड़ता है। हम इन सब चीज़ों को देख पाते हैं। सम्मान होता है तो सौहार्दता दिखाई पड़ती, आदर दिखाई पड़ता है ना। और इस तरीके से जीवन मानव स्थापित और शिष्ट मूल्यों के साथ ये सभी जो मूल्य हैं ये कहाँ प्रकट होते हैं? संबंधों की परस्परता में प्रकट होते हैं। संबंधों की परस्परता में जो मूल्य हैं, मूल्य निर्वाह से क्या होती है? तृप्ति होती है। संबंध है तो मूल्य है, मूल्यों का मूल्यांकन होता है, जिससे क्या होता है? उभय तृप्ति, परस्परता में तृप्ति, और परस्परता में तृप्ति के फलस्वरूप जो हम समझते समझाते हैं इस तरीके से सर्व मानव में तृप्ति। इस सर्व मानव में तृप्ति से क्या बनता है? अखंड समाज। और इस मानसिकता के साथ कि मैं जो मानव, अखंड मानव समाज की अविभाज्यता में जो मानव है वो प्रकृति के साथ कैसा जीता है, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य को उस पर स्थापित करता है। इस प्रकार से सार्वभौम व्यवस्था का उदय होता है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का उदय होता है। इसी को कहा धरती स्वर्ग, मानव देवता, और उसके अनंतर इस देवलोक का बना रहना, यही देवलोक होगा। ये इस अस्तित्व में पूर्णता के अनंतर पूर्णता की तरफ गतित हो जाता है, ये सदा सदा वर्तमान रहता है। तो इसलिए एक और सेंटेंस कहा, अस्तित्व नित्य वर्तमान है। नित्य वर्तमान, जो पूर्णता हुई उसके बाद ये बना रहेगा, इस खत्म होने वाली चीज़ नहीं है अस्तित्व। ठीक है, तो ये सारे मूल्य जो हैं ये व्यक्त होते हैं। ये बात पहुंची आप सभी तक। और आखिरी जो मूल्य हैं एक और है ना, इसके बाद जब ये समझदारी हुई और समझदारी के साथ ये सभी संबंधों में मूल्य प्रकट होते हैं, है ना। ये सारे संबंधों में, जैसे मैंने कृतज्ञता बताया ना अभी आपको गुरु शिष्य संबंध में, ऐसे ये सारे मूल्य जो हैं संबंधों में प्रकट होते हैं। और प्रकृति के साथ इसके बाद ये बढ़िया हमने ऐसा जिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इससे क्या बना? इससे बना अखंड मानव समाज। निर्विरोधिता हुई, निर्विरोधिता मतलब स्नेह हुआ। अखंड मानव समाज जब हुआ तब स्नेह प्रमाणित हुआ। हमारे आपके कहने से थोड़ी स्नेह प्रमाणित हो गया, हमारे आपके कहने से थोड़ी निष्ठा प्रमाणित हो गई। इस निष्ठा शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ है। ठीक है, और आखिरी चीज़ उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य, दो और मूल्य हैं जिनके साथ प्रमाणित होती है सार्वभौम व्यवस्था, मतलब चारों अवस्थाओं में संतुलन। उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। घास को देखा और उससे हमने छप्पर बना लिया, है ना। उस घास को ऐसे बांधा है कि इसमें एक भी है ना तिनका नीचे ना गिरे, और इसके भी विविध डिज़ाइन होते हैं। जैसे मैंने खटिया बुनने को देखा है, खटिया लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड भी बुनते हैं ना कि फिर मैंने एक बार अपनी दादी से पूछा तो उन्होंने कहा हर खटिया बिनाई की भी ना एक स्ट्रेंथ होती है, कोई खटिया कैसे बिनी गई है। समझ में आया? कला मूल्य आदमी को समझ में आता है। तो उपयोगिता को जो बढ़ा दे वो कला,
है ना। उपयोगिता को जो बढ़ा दे वो कला, किसी वस्तु की उपयोगिता को घटा दे वो कला नहीं है। अभी हम कला पता नहीं किसको मान रहे हैं। जैसे हमने ये, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने कपड़ा पहना है तो इस हमारे कपड़े की एक उपयोगिता है, वस्त्र की उपयोगिता है, इसी में एक जेब लगा दें तो उपयोगिता और बढ़ गई, इसको कह रहे हैं कला। तो ये इस प्रकार से 4 ये जीवन मूल्य, 6 मानव मूल्य हो गए 10, 9 स्थापित मूल्य 19 और शिष्ट मूल्य 9, 28 और 2 ये हो गए कुल 30 मूल्य। बस इतना ही है अस्तित्व में। तो ज्ञान जो है ना अनंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि, है ना, हमको बस तो बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए, कुल इतना समझ में आ जाए, उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है कि नहीं करना, ये सब निर्णय स्वयं स्फूर्त हैं। हम आपको डूज एंड डोंट्स बताएं, इसको कह रहे हैं उपदेश, इसको कह रहे हैं समझ। डूज एंड डोंट्स नहीं है मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद, ये करो ये ना करो। यदि हम आपको आदेश और उपदेश विधि से नियंत्रित कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के वो आप में एक स्लेव माइंडसेट को ही जन्म देता है। इसी को पशुता कहा है यहाँ पर, इसी को दास्यता कहा है। उससे आप कभी समझदार नहीं होंगे, आगे किसी को आप समझदार नहीं बना पाएंगे, है ना। इतनी सी बात। और इसके लिए कार्यक्रम क्या दिया है, 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं। तो कैसी शिक्षा होगी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक और उसके आगे 2-3 साल और। बाबा जी ने एक पाठ्यक्रम दिया है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जो जिज्ञासु बालक है उसको हम देव मानक तक पहुँचाएं, देवता बनाएं। चेतना के रूप में तो मानव चेतना है, प्रमाणित होने के अर्थ में मानव, देव मानव और दिव्य मानव 3 है। तो मानव कैसे बनाए उसके लिए शिक्षा है, उसको कहा मानवीय शिक्षा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, शिक्षा संस्कार। इस तरीके से कैसे गांव खड़ा होगा इस समझदारी के साथ, और उसके बाद ये सारे कार्यक्रम, पूरी धरती कैसे सजेगी, क्या होगा वो अनुक्रम, उसको यहाँ पर लिखा है उन्होंने, उसको समझाया है। और उसका शिविर भी हम यहाँ पर एक करने वाले हैं, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना का। ये तो जीवन विद्या का परिचय शिविर। ऐसे ही चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना का भी शिविर कि बाबा जी ने क्या कहा है, कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाना क्या है बच्चे को, क्या कंटेंट होगा, वो गणित कैसी होगी। बाबा जी ने लिखा है विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन। विज्ञान में परमाणु है, चैतन्य परमाणु नहीं है, उस चैतन्य का भी अध्ययन कराना है। मनोविज्ञान का अध्ययन हुआ, खोजा हम लोगों ने ये हमारे अंदर ये कैसी मेमोरीज रहती हैं, क्या ट्रॉमा और ये और वो, लेकिन अध्ययन किस चीज़ का किया वहाँ, समस्या का। तो मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का अध्ययन, वो मनोविज्ञान जिससे बुद्धि में बोध हो, जिसे कहा संस्कार, वो मनोविज्ञान क्या है, तो उसको लिखते हैं मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, एक पुस्तक है ना। भूगोल इतिहास के साथ मानवीयता का, अभी हम जो भूगोल इतिहास पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, अमानवीयता का, युद्ध का इतिहास, पीड़ा का इतिहास। मानव है ना हम, तो अमानव का कैसे इतिहास पढ़ा रहे हैं। बर्बर लोगों का कोई इतिहास है क्या, बर्बर लोग हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज वो हैं जो मानव हैं। तो मानवीयता का इतिहास, मानवीयता कब से शुरू हुई, ये आना चाहिए ना हमारे इतिहास में। कब तक हम अपने आप को एज एन अमानव आइडेंटिफाई करते रहेंगे, ये हमारा डिसीजन है। हमें कदम बढ़ाना है किस तरफ, मानवीयता की ओर, उसके लिए शिक्षा, ठीक है। और आखिरी बात मैंने रखी थी, मानव सह अस्तित्व का प्रतिरूप है, उसको अनुभव करता है, प्रमाणित करने वाला है। मन अस्वस्थता का आशावादी है, मन आकार को साकार करके जो कुछ भी उत्पादन करता है सर्व सुलभता के अर्थ में करता है।
आदमी संकोच करने वाली इकाई नहीं है, संकोच करके वो तृप्त नहीं होता, सिकुड़ के वो तृप्त नहीं होता, सबके साथ जुड़ना चाहता है। वो जिज्ञासु बालक जिसने माता से संबंध को पहचानना शुरू किया था, इस अखंड मानव समाज के साथ उसको अपने संबंध को पहचानना है, उसके लिए ये शिविर है, उसके लिए हमारे आपके बीच में संबंध है। ये पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है, क्रिया पूर्णता के अर्थ में, आचरण पूर्णता के अर्थ में हमारे आपके बीच में अनुबंध है। और जब ऐसे हम संबंधों को पहचानते हैं, ये अस्तित्व सहज है, ये संबंध फिर टूटते नहीं हैं। तो संबंधों की पीड़ा से मुक्ति का कार्यक्रम है, गलत बोला मैंने, संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीने का कार्यक्रम है। तो ये भुक्ति का कार्यक्रम नहीं है, मुक्ति का कार्यक्रम नहीं है, ये तृप्ति पूर्वक जीने का, तृप्ति पूर्वक कैसे जिया जाए इसको समझाने का कार्यक्रम है। बढ़िया, सभी को नमस्ते, धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा 3 दिन मुझे इतने अच्छे से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन मनोज भाई सोलंकी जी का खास धन्यवाद। उसके बाद नीलम भाभी हैं, सुमन भाभी हैं, और हेमांग भाई, राम बाबू भैया, श्लोक बेटा जी, जनक हमारे श्रीमान जी, रक्षा बहन, और जितने भी लोग इस तरीके से जिन्होंने सहयोग किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे गुरुवर श्री ए नागराज जी का धन्यवाद। और उसके बाद जो क्रम से एक श्रृंखला, उनसे जिन्होंने समझा, फिर हमको समझाया। मैं व्यक्तिगत रूप से बाबा जी से नहीं मिली हूँ, उनका शरीर शांत हो गया जब तक मुझे दर्शन मिला, हालांकि मिला उससे थोड़ा समय बाद ही वो गए, लेकिन मुझे दर्शन, मतलब मैं उनसे मिली नहीं कुल मिला करके। लेकिन जो भी भाई बहन मुझे मिले, उन सब ने मुझे ये दिशा वो दे पाए, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक ज्ञान जो है ना, इस तरीके से परंपरा में प्रमाणित होने का काम नहीं हुआ। मुझे लगता है ज्ञान परंपरा में प्रमाणित होना शुरू हो चुका है, एक आदमी से दूसरा आदमी खड़ा होना शुरू हो चुका है। मैं इसका प्रमाण हूँ, मेरे माध्यम से और लोग आगे आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है ना। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा विश्वास है। तो मुझे लगता है यहाँ पर रोकें, और जो भी और हमारे साथ दक्षा बहन और विरम काका, आप में से कुछ 1-2 लोग आएँ, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, सुन के कैसा लगा। पहली बार चूँकि आपने सुना है ना, तो हम भी जानना चाहेंगे, थोड़ा कुछ कहिए आप भी। यहाँ पर ही आ जाइए। दक्षा पटेल माधापरथी। ગ્રુપમાં મેસેજ આવ્યો તો હું જાણતી નહોતી જીવન વિદ્યા એટલે શું હોય છે, કેવી રીતે, પણ એક જિજ્ઞાસા હતી કે મને જાણવું છે શું કાર્ય કરે છે ને કઈ રીતે જ્ઞાન આપે છે. તો પહેલો દિવસ બહુ સરસ રહ્યો, અનુકૂળતા એવી હતી કે 3 દિવસ કન્ટિન્યુ ના આવી શકી, પણ જિજ્ઞાસા એટલી હતી કે યુટ્યુબમાં પણ જોઈને જે એપિસોડ આપણા જે 1, 2, 3 કન્ટિન્યુ કલાકના એ બધા મેં પૂરા કર્યા છે. એક સવારનું મિસિંગ થયું છે થોડું, પણ બહુ મજા આવી ખરેખર. એક જે કહીએ ને કે બુકમાંથી વાંચીએ પણ એટલું આમ સ્ટેટિફિકેશન ના આવે, તૃપ્તિ ના આવે, એ તૃપ્તિ અહીંયા આવી. અને હું ઈચ્છીશ કે હજી આગળનું પણ મને કંઈક વધારે જાણવા મળે, કે જે સેશન થતા હોય એમાં હું જોડાવા ઈચ્છું છું, કે વધારે મને હું जानी सकूँ. नहीं मिलना चाहिए, नो डाउट. सभी को मेरा निवेदन है कि आओ एक बार सुनो. और जो ये लोग एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप दोनों का जो ट्यूनिंग है और जो जिज्ञासा लोगों को होती है, लेकिन आपका जो पिरसने का जो स्टाइल है वो पूरे भाव से आप दे रहे हो, तो वो मुझे बढ़िया लगी. मैं भुजोड़ी से हूँ, सिजू वीरम पर्वत. तो ये जीवन विद्या मैंने दूसरी बार की है, लेकिन जीवन विद्या का नाम ही ऐसा है कि जीवन को उजागर करने का. तो यहाँ जो हमको कुछ टूटी फूटी थी, हम जिसको ढूंढ रहे थे, कहाँ कुछ मिले हमको, तो अभी तो हम थोड़ा अनपढ़ है, फिर भी शब्द का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन फिर भी शालुनी बहन का जो समझाने का तरीका है, अभी हमारे पास कोई शब्द नहीं है, इनको हम कैसे समझाएं. धन्यवाद, थैंक यू.
सुमन गांधीधाम से। और आप लोगों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता बाबा जी के प्रति, जो जीवन विद्या का आज जो आप हमको दिए हैं ये बहुत अद्भुत है। और आज जो हमको खुला है ये भी बहुत अद्भुत है, क्योंकि मैं इतना शिविर की 4 शिविर की हूँ। 4 शिविर में ये मेरे को पहले बार ये जो कला मूल्य का जो स्थापित मूल्य जो समझ में आया है ये बहुत हमारे लिए प्रेरणादायक है। और आप सभी का बहुत बहुत कृतज्ञता। मैं बहुत दिल से आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ और धन्यवाद इसलिए कि जो बाबा जी हमको दे के गए हैं। हम हर बार शिविर में जाते तो ऐसे सोचते हैं कि हम सुन नहीं पा रहे, लेकिन अभी जो सुनना शुरू हुआ है वो बहुत अच्छा से भावपूर्वक सुन पा रहे हैं। और जो हमको यूट्यूब पे लाइव जो भी देख रहे हैं वो सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार जीवन विद्या शिविर कम से कम आप 5 दिन का कीजिए, तो आप लोगों का जीवन समझ में आएगा कि हम इस धरती पर जीवन मिला है तो किस लिए मिला है। एक हमारा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। सभी को एक जिज्ञासु बालक थी और हूँ, और जो हमारे शिक्षकगण कहते थे कि है ना, कीप योर चाइल्ड इनसाइड अवेकन्ड, वो क्या है वो समझ में आया कि जिज्ञासा हर एक बालक में थी, और उसको जब तक वो तृप्ति नहीं मिलती है वो जिज्ञासा रहती है। तो बाबा जी के प्रति खूब खूब कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और आज ये है ना पापा मतलब डॉक्टर छोटालाल शाह जी, ये आंसू उनके लिए है कि उनके वजह से हमारी शादी के दूसरे दिन जो पापा ने एक उपहार दिया कि है ना आप दोनों को जीवन विद्या की शिविर करने जाना है, वो क्या कहना चाहते थे, उनका उद्देश्य, और जो आज हम पाए हैं और लोगों तक वो पहुंचा पा रहे हैं, उसका यही है कि ये चीज़ अपने लिए है। और मैं बहुत खुश हूँ उनके है ना। और ये खुशी के आंसू हैं, और ये पूरा जीवन तृप्त हो रहा है, इसके लिए ये झलक रहा है ना। तो इसके लिए बहुत खुशी। और सभी भाई बहन जिन्होंने वीरम भाई जिन्होंने शेयरिंग की, तो आज ही हमको पता चला कि वो क्यों दोपहर को निकल जाते थे तो उनकी बहन की लड़की की शादी चल रही है घर में, तो कुछ रहेगा हमारे प्रति उनका प्रेम है वो तो है ही, और खुद के जीवन में कुछ उनकी जिज्ञासा रहेगी, कुछ बड़ी चीज़ वो ये समझ पा रहे इसलिए आ पाए, तो उनके प्रति खूब खूब कृतज्ञता। दक्षा बहन जो एक मम्मी के तौर पे उन्होंने कॉल किया था, मेरे बच्चे के लिए यहाँ पे एक्टिविटी वर्कशॉप रहेगा तो क्या कराएंगे, तो ये मुझे जिज्ञासा है, वो गुरुकुल में पढ़ता है, तो सिर्फ जीवन विद्या सुना उन्होंने और बस के और एक्टिविटी वर्कशॉप पे क्या कराएंगे, हमने कहा आप आ जाइए। और है ना ये इतने सालों में जीवन विद्या शिविर में हम स्टार्ट किए 37 पीपल से, 51 जनों ने कन्फर्मेशंस दिए थे वो आएंगे, और बहुत उनके अलावा बहुत जनों ने कन्फर्मेशंस हाँ के तौर पे किए थे। बट उन सभी भाई बहनों के प्रति भी कृतज्ञता कि हम वो 37 के लिए भी ये शिविर करने के लिए शालिनी भाभी तैयार हुए हैं, और उनके प्रति खूब खूब अनुमोदना है कि वो ये 2.5 दिन के लिए भी लेने के लिए है ना वो तैयार हुए हैं। तो ये पूरी मानव जाति जो है ना, ये युद्ध माहौल है जो हमने देखा, हमने 15 to 20 सेकंड का हमने निर्णय लिया था ये दिनों में हम जीवन विद्या शिविर करेंगे, लेकिन युद्ध का माहौल हुआ, हम थोड़े निराश हुए, लेकिन
मुंद्रा में फफल साहब थे, उन्होंने टीचर्स के लिए जो पीटीसी करते हैं वो टीचर्स के लिए उन्होंने दिया, तो 9-10 वो रखा। वो युद्ध माहौल में भी क्योंकि उनको पता है ये क्या चीज़ है और क्या देना है हमको बच्चों में, और ये शिक्षक पहले खड़े हों तो बच्चों में ये सही चीज़ जाएगी। तो उनसे ये यात्रा शुरू हो के आज ये मल्टीप्लाई हो के फिर से मनोज भाई ने हमको ये पूरी जगह उपलब्ध कराई, और इसी शिविर में चेतना बहन जी ने उन्होंने आगे हमारा ये कारवां और ये कच्छ में वातावरण बना रहे, उसके लिए आप सभी भाई बहनों की प्रेरणा और आशीर्वाद है, और हम सब मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मैं एक आखिरी बिल्कुल छोटू अंकल, मेरे प्यारे छोटू अंकल है ना, डॉक्टर छोटा लाल शाह जी, जिसको आप उस नाम से जानते हैं, हमारे लिए तो वो छोटू अंकल हैं। ये खास मैं बोलना चाहती हूँ, छोटू अंकल आपने जो बीज बोया था वो अब वृक्ष बन गया है, और बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन आगे आप इसको देखेंगे, है ना। ये खास मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, एक संबंध को पहचानने के बाद उसको नर्चर करना होता है, उन्होंने नर्चर किया है। उन्होंने आज जो मैं कुछ कर पा रही हूँ ना, क्योंकि हमने कुछ देखा है किसी को करते हुए कि कैसे किया जाता है। मानवीयता का पोषण संरक्षण करना हमारा दायित्व है, और उन्होंने वो हमारे साथ किया है। और केवल उन्होंने नहीं, मैं कितने लोगों के नाम गिनाऊंगी, मुझे हमेशा ये आश्चर्य लगता है, लेकिन उनका नाम गिनाना आज बहुत ज़रूरी है। यस, वीनू भाई, और मतलब ऐसे तो भाभी नाम लेना बन जाएंगे तो नामों की गिनती नहीं आएगी, लेकिन बहुत बहुत लोगों ने ना, डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी, जिनके साथ हम सुबह में सत्र चला रहे 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को समझने के लिए, वो पूरे देश भर से लोग उसमें जुड़ते हैं, है ना। अब सोम भाई जो बहुत जगह पर शिविर करते करते उन्होंने लोगों को जोड़ा है, साधन भैया, है ना, राकेश गुप्ता भैया, अजय जैन भैया, और मैंने तो ज़्यादातर लोगों को सुना है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को सुना है। और आप जब इस शोध से जुड़े हुए लोगों से मिलेंगे, आपको इस चीज़ फील होगी, जैसे मुझे लगता है कि ये परिवर्तन हो चुका है, ये होना शेष नहीं है। मुझे लगता है, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ, ये परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि आदमी संस्कारानुषंगी इकाई ये सही चीज़ को पहचान लेता है, पहचान के हम रास्ते पर तो निकल गए, मंजिल मिलेगी ही। बहुत बहुत धन्यवाद।